भारतीय संस्कृति एक ऐसा विशाल और गहरा विषय जिस पर जितनी बात की जाए कम ही लगती है। आज की इस चर्चा में हम भारत की सांस्कृतिक जड़ों की गहराई में उतरने वाले हैं। वैदिक काल से लेकर उपनिषदों की दार्शनिक बातों तक, बौद्ध और जैन मतों के विचारों से लेकर उन जंगलों तक जहां हमारी जनजातीय परंपराएं फली फूली हैं। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं ऋग्वेद के एक बेहद शक्तिशाली मंत्र से, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। मतलब सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सोचिए, ये अकेला विचार कितने बड़े दार्शनिक आधार को तय कर देता है। यह हमें बताता है कि परम सत्य एक ही है, भले ही उसे देखने के नजरिए अलग अलग हों। और सच कहा जाए तो यही वैचारिक खुलापन हमेशा से हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान रहा है। हमारी इस चर्चा का पहला पड़ाव है भारत रूपी वट वृक्ष, यानी भारत का विशाल बरगद। अब अगर हमें हजारों साल पुरानी संस्कृति को समझना हो तो उसे एक विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ की तरह देखना होगा। इस वट वृक्ष की जड़ें और तना एक ही है, जो उसी एक जीवनदायिनी स्रोत से जुड़ा है। और इसी मजबूत तने से दर्शन, कला, विज्ञान और जीवन जीने के अलग अलग तरीकों की अनगिनत शाखाएं निकलती हैं। सब अलग दिखते हैं, लेकिन असल में सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए अब इस पेड़ की सबसे गहरी जड़ों की ओर चलते हैं, वैदिक काल और दर्शन। यहाँ सबसे दिलचस्प बात समय का ये विशाल पैमाना है। ऋग्वेद की रचना से लेकर सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान महावीर के जन्म तक ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि इन मूलभूत विचारों को विकसित होने में कितना लंबा वक्त लगा। ये दार्शनिक विचार बस रातों रात नहीं बन गए थे, बल्कि ये सदियों के गहरे चिंतन का नतीजा थे। और उस चिंतन का सबसे शुरुआती रूप हमें इन 4 वेदों में मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? प्रकृति और देवताओं को समर्पित हजारों श्लोकों वाली ये विशाल ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक बिना एक भी शब्द लिखे संरक्षित रखे गए। बिल्कुल सिर्फ कड़ी मौखिक परंपराओं के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ये मानवीय स्मृति का वाकई एक अविश्वसनीय उदाहरण है। इसी चिंतन से आगे चलकर वेदांत दर्शन का उदय हुआ। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, और तत्वमसि यानी तुम वही हो। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये इस बात पर जोर देते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। हर इंसान और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही ईश्वरीय तत्व से बने हैं। सोचकर देखिए, ये विचार हमारे और ब्रह्मांड के बीच की हर दूरी को पूरी तरह मिटा देता है। अब जैसे जैसे जड़ें और गहरी हुई, वैदिक अनुष्ठानों की जगह ली उपनिषदों के गहन दार्शनिक सवालों ने। जरा इस एक सवाल पर विचार करें, मृत्यु के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इंसानों को उलझाए हुए है। उस दौर में इस एक रहस्यमय सवाल ने प्राचीन आध्यात्मिक खोज की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब लोग सिर्फ बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों के जवाब ढूंढने निकल पड़े थे। इस जिज्ञासा की सबसे बेहतरीन मिसाल हमें कठोपनिषद में युवा नचिकेता की कहानी से मिलती है। एक ऐसा निडर लड़का जो सत्य को जानने के लिए इतना दृढ़ था कि उसने सीधे मृत्यु के देवता यमराज से ही आत्मा की अमरता पर सवाल कर डाले। ये कहानी हमें बताती है कि उस समय समाज में अंधी आस्था से कहीं ज्यादा महत्व सवाल पूछने और सत्य की खोज को दिया जाता था। और सबसे खास बात यह है कि ज्ञान की यह खोज समाज के किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। चाहे वो युवा श्वेत केतु हो, जिसने समझा कि अदृश्य ब्रह्म ही हर अस्तित्व का मूल बीज है, या फिर गार्गी जैसी असाधारण महिला दार्शनिक। गार्गी ने उस समय के सबसे महान ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ ब्रह्मांड के रहस्य पर तीखी बहस की थी। मतलब विचार विमर्श के द्वार हर किसी के लिए खुले हुए थे। समय के साथ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नई वैचारिक शाखाओं का विस्तार हुआ। बात करते हैं बौद्ध मत और अष्टांगिक मार्ग की। इनमें सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का बुद्ध में रूपांतरण हुआ। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी सच्चाइयों का सामना करने के बाद उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया। उनका मकसद बहुत साफ था, इंसानी दुख दर्द के असली कारणों को समझना और उन्हें जड़ से खत्म करना। और इसी खोज ने उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति तक पहुंचाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो दिया वो एक बेहद तार्किक और सुव्यवस्थित ढांचा था। ये 4 आर्य सत्य असल में समस्या से लेकर समाधान तक जाने की एक सीढ़ी है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, हमारी इच्छाएं इस दुख का कारण है। तीसरा, इच्छाओं को छोड़ देने से दुख खत्म हो जाता है। और चौथा, अष्टांगिक मार्ग, जो इस दुख से मुक्ति का व्यवहारिक तरीका बताता है। कितनी सीधी और स्पष्ट बात है ना? बुद्ध का यह विचार बहुत ही कमाल का है। जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। सच्ची शुद्धता सत्य और धर्म में निवास करती है। ये ऐसा वाक्य है जो उस समय के समाज में आ रहे बदलाव को साफ दिखाता है। लोग अब केवल बाहरी और शारीरिक शुद्धता पर निर्भर नहीं थे, बल्कि गहरी आंतरिक नैतिकता और मानसिक शुद्धि की ओर बढ़ रहे थे। ठीक इसी समय दार्शनिक वट वृक्ष की एक और विशाल शाखा फली फूली, जैन मत और उसकी अहिंसा। वर्धमान महावीर को जिन कहा गया, जिसका मतलब होता है विजेता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने